कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है 3/2 गुना हो जाता है। अभी बोलना नहीं। ब्याज की वार्षिक दर बताओ क्या रही होगी। लोग आंसर में पहुंच गए तो ये क्वेश्चन में अटके हुए हो। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। थोड़ा ध्यान से करना इस बार, मैं देखता हूं। 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, कहीं नहीं बोला है साधारण में। अच्छा, मिश्र धन बोला है कि मूलधन का कितना हो जाता है, कितना 3/2। तो यहां से आप निकालोगे मिश्र धन बटे मूलधन, कितना हो जाएगा 3/, यानी कि 2 रुपए मूलधन था, 3 रुपए मिश्र धन था। तो आप बताओ अगर रेट निकालना चाहते हो तो पहले तो ब्याज चाहिए। 2 रुपए मूलधन, 3 रुपए मिश्र धन, तो ब्याज कितने रुपए, 1 रुपए, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई मूलधन कितना, तो टाइम कितना 5, 5 दूनी 10, दहम 100, 10%। ये सवाल का क्या था। तो इस टाइप से क्वेश्चन कर पाओगे। चलो तो एक और क्वेश्चन लिखो, फिर थोड़ा चेंज करते हैं। कौन बोल रहा है, लिखो। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा, तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। चलो देखो, एक व्यक्ति बैंक से 8,000 रुपए उधार लेता है, और जब 8,000 रुपए उधार लेने जाता है तो उसके लिए कुछ शर्त थी। इधर देखो नीचे नियम कि अगर ये बंदा पहले 5 वर्षों में लौटा देता है तो रेट कितने % लगेगी, 6%। यानी कि अगर 5 वर्ष के अंदर लगा देता है तो 8,000 का 6% ब्याज उसे देना पड़ेगा। तो आप देखो ब्याज कितने % हो जाएगी, 1 साल का 6% तो 5 साल का कितना 30%। अगर मान लो वो 5 साल में नहीं लौटा पाता, अगले 3 साल और रखता है, तो अगले 3 वर्षों के लिए कितने %, 8%। तो बताओ कितने % ब्याज, 24%। क्योंकि 5 वर्षों के लिए 6% रखा था, यानी 1 साल में 6%, तो 5 साल में कितने %, 30%। अगले 3 वर्षों के लिए 8% रेट कर दिया था, यानी 1 वर्ष में अगर 8% वो 8% ब्याज मिलती है, तो 3 वर्ष में कितना 24। इसके आगे क्या बोला है, इससे आगे 8 सालों तक वो बोला था कि 8 सालों तक कितने % ब्याज लगेगी, 10%। लेकिन वो 12 साल में पैसा क्या कर देता है, लौटा देता है।
तो 5 3 8, 12 साल टोटल लौटाता है और टोटली मिला के 5 3 8 हो गया, यानी यहाँ कितने साल पैसा रखा होगा? 4 साल। तो आप बोलो यहाँ 10% एक साल का लग रहा है, तो 4 साल में कितने परसेंट? 40%। तो आप देखो टोटली मिला के उसे कितने परसेंट ब्याज देना पड़ेगा? तो 40 30 70 20 90 4 94, यानी कि जितना भी वो पैसा लिया था उसका 94% ब्याज देना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि 8000 का 94% बटे 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, कितना गया? 7520 रुपए उसे क्या देना पड़ेगा? ब्याज। बात समझ आई? एक बार फिर देख लो, क्वेश्चन ये बोला था कि 8000 रुपए इस शर्त पे उधार लिया था कि अगर वो पैसा 5 वर्ष में लौटाता है तो 5 वर्ष तक उसका जो रेट रहेगा कितने परसेंट? 6। तो आप बोलोगे ब्याज कितने परसेंट हो जाएगी? 30%। अगर 5 साल में वो नहीं लौटा पाता तो अगले 3 वर्ष के लिए उन्होंने बोला था कि 8% रेट लगेगा। 1 साल में 8%, तो 3 वर्ष में कितने परसेंट? 24%। अगर यहां भी पैसा नहीं लौटा पाता तो 12 अगले 8 साल के लिए उन्होंने 10% लगाया था, लेकिन वो 12 साल में पैसा लौटा दिया था। तो आपको पता है 5 3 8 हो गया, कितना बचा? 4 साल। 4 साल के लिए उसे 10% रेट से ब्याज देना पड़ेगा, यानी कितने परसेंट? 40। तो हमने देखा हमारे अनुसार टोटली मिला के 94% ब्याज हो रहा है, यानी कह सकते हो कि 8000 रुपए का 94% ब्याज देना पड़ेगा, यानी 7520 रुपए। बोले अगला, लिखो किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, और इससे अधिक समय के लिए, और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया, और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया, यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज, यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपए हो, 1120 रुपए हो, तो मूलधन बताओ क्या रहा होगा? अभी रुकना, मूलधन इस बार बताना है क्या रहा होगा। 11 बजे बताओ क्या बोला था? एक व्यक्ति ने बैंक से उधार लिया कुछ पैसे, पता नहीं आपको बताना था कितने रुपए उधार लिया था। इस शर्त पे उधार लिया था कि पहले 2 वर्षों के लिए कितने परसेंट? 4% की रेट से, यानी कितना ब्याज मिलेगा? 8%। अगले 4 वर्षों के लिए कितने परसेंट? 6%, यानी कितने परसेंट ब्याज? 24% ब्याज मिलेगी। इसके बाद अगले पूरा क्वेश्चन बताओ, इससे आगे चाहे जितने वर्ष ले ले, इससे आगे कितने परसेंट? 8%। कितने साल में पैसा लौटाया है? 9 वर्ष में पैसा लौटाया है। ऐसा नहीं कि तुम लौटाओ ही नहीं, 8% लगता जाए, तुम जिंदगी में पता लगा ऊपर चले जाओ। तो 2 4 कितना बचा? यानी 3 वर्ष में कितने परसेंट? 8%। 8 त्रिके 24%। तो आप गौर से देखना, कुल मिला के 24 8 कितना? 32। 24 24 48, 48 8 कितना? 56%। ये 56% क्या है? तो आप बोलोगे टोटली क्या है? ब्याज। जबकि क्वेश्चन ने एक चीज दे रखा है, क्या? 1120 रुपए। ये क्या है? क्वेश्चन ने दिया 1120 रुपए ब्याज मिलता है, जबकि क्वेश्चन ने बोला 1120 हमारे अनुसार कितना? ये 56% भी ब्याज है, 1120 रुपए भी ब्याज है। तो आप कह सकते हो यहाँ से 1% कितने के बराबर? 1120 डिवाइडेड बाई, क्योंकि निकालना क्या है? प्रिंसिपल। कितना? 100। 56 से कितनी बार? 2। तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। यही क्या है? मूलधन।
लिख लो। एक और लिख लो। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6%, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली तथा इससे अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर, इससे अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज रखी। 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। यदि 11 वर्षों के बाद 8,160 रुपए यदि 11 वर्षों के बाद 8,160 रुपए ब्याज का भुगतान किया हो, अभी कोई बोलेगा नहीं, ब्याज का भुगतान किया हो तो उधार ली गई वह राशि बताओ क्या रही होगी। अभी कोई बोलेगा नहीं, उधार ली गई वह राशि बताओ क्या रही होगी। एक पैसा उधार लिया था, बोलो कितना था? 3 वर्षों के लिए 6% यानी कितने परसेंट? अगले 5 वर्षों के लिए कितना? 9%, कितना? 45%। इसके बाद जितने भी साल लेगा कितने परसेंट? 13%। कितने साल में पैसा लौटाया है? 11 वर्ष में वो पैसा लौटा दिया तो 5 3 कितना? 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए कितने परसेंट? 45%। आप देखो टोटली ब्याज कितने परसेंट हो रहा है? 100, हमारे अनुसार 102% हो रहा है, जबकि क्वेश्चन ने बोला कितना है? 8,160 रुपए। तो आप बोलो 1% की वैल्यू 8,160 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या निकालना है? मूलधन यानी 100। किससे? 8 से डायरेक्ट 8 बार यानी कितना? 8,000 रुपए। इस सवाल का क्या था आंसर? चलो अगला लिखो। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर मतलब टोटल पर व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो बताइए 10% की दर पर दिया गया धन क्या रहा होगा?
तो बताइए 10% की दर पर दिया गया धन क्या रहा होगा? 9,000, जो कि गलत लग रहा है। ऑप्शन में तो नहीं है। 6,000 ये है ऑप्शन में। 6,000 तो 15%। ठीक है, निकालो अपना। एलिगेशंस लगा दिए। एक बार मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ जो नहीं थे। टोटल मिला के उसके पास कितना पैसा, जो बोल रहे वही भी प्रोसेस डिटेल बताना चाहता है, बस हो गया। ये कुछ पैसा था, हमें नहीं पता। जैसे हमने एक बात बताई कि मान लो आपके पास 5,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये हैं, उसमें से मैं ऐसा काम करता हूँ 3,000 मैं ले लेता हूँ, तो बचा कितना बताओ? 2,000। अगर मान लो यही 3,000 ना बोलता, ऐसा बोलता कि मैं x रुपए ले लिया, तो फिर बचा कितना? 5,000 माइनस x। तो यहां से पूरा डिटेल कह सकते हो कि मान लो x रुपए जो रहा होगा वो कितने परसेंट की रेट से बोला है? 100 ना करो, 15% कर दो। अगर ये x रुपए यहां लिया होगा, इसमें 15% की रेट में जमा किया होगा, यानी कि x रुपए पैसा है जो कि 15% की रेट से जमा किया होगा, तो आप बोलो 15,000 में से x रुपए इस पे जमा किया है, तो यहाँ कितना बचा? 15,000 माइनस x। कितने परसेंट की रेट से? 10%। जब ये सारा टोटली जमा कर देता है तो उसे कितने परसेंट का ब्याज मिलता है? 12% का। कितने से? 15,000 का 12 बटे कितना? ये जब टोटली जोड़ देते हो तो यानी कह सकते हो कि x का 15/100 प्लस 15,000 माइनस x का कितने परसेंट? 10/100। यानी कि बोलता है कुछ धन हमने x धन मान लिया 15% की रेट से, जो बचा हुआ धन है उसको 10% की रेट से। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो उसको औसतन कुल मिला के कितना मिल जाता है? ये काट पीट दोगे तो कितना हो जाएगा? 1,800 रुपए। होगा कि नहीं होगा? आप यहां से जब एलसीएम लेने की कोशिश करोगे तो कितना हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा 15x प्लस 1,50,000 माइनस कितना? 10x बराबर ये कितना हो जाएगा? 1800। बात समझ आई? अगर मैं इस 100 को उधर पक्षांतरण करने की कोशिश करता हूं तो आप बोलोगे, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये कितना? 5x प्लस 1,50,000 बराबर हो जाएगा 1,80,000। अगर मैं 1,50,000 को उधर भेजने की कोशिश करूंगा, यहां से मैं मिटा देता हूं डायरेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 1,50,000। तो आप बोलोगे यहां से 5x बराबर कितना हो जाएगा? 30,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो अगर आपसे पूछा जाता कि आप बताओ 15% की रेट में कितना दिया है, तो हमने x माना था, x की वैल्यू कितनी? 6,000। अगर पूछा जाता कि बताओ 10% की रेट से, तो 15,000 माइनस 6,000 कितना जाता? 9,000। क्या पूछा गया था? 10%। तो 10% की रेट से कितना? इसे आप एलिगेशन से भी लगा सकते हो। ये है टोटल डिटेल मेथड, समझ रहे हो? एलिगेशन से मैं इधर बताता हूँ थोड़ा सा, नहीं इसे मिटा देता हूँ। मिटा दो क्या इसे? थे, इतना डिटेल करने की जरूरत ही नहीं थी। $15,000 टोटली पैसा था, उसमें से 15% की रेट पे और 10%। तो आप बताओ 15। देखो परसेंटेज से भी आप निकाल सकते थे कुल मिला के, यहाँ 15 लिखते, यहाँ 10 लिखते, ऐसा भी कर सकते थे कि 15%, 10% मिला के कुल मिला के कितना? तो इसको इससे माइनस करते तो कितने परसेंट? 2। और इसको इससे माइनस करते तो परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाना था। कितना आ गया? 2 अनुपाते। हमारे अनुसार टोटली जोड़ोगे तो कितना? 5। जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना? 15,000। तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 3,000। अगर 1 यूनिट 3 है तो 3 यूनिट 9,000, और ये कितना? 6,000। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि 15,000 का पहले 15% निकालते तो कितना आता? 7,500। 15,000 का 10% निकालते तो कितना आता? 1,500। और इसका 12% निकालते तो कितना आता? 1,800।
फिर भी माइनस करते तो ये कितना जाता 300 और ये कितना गलत हो गया क्या कहीं? 225। अच्छा ये कितना हो जाता 22, ये कितना हो रहा है 18 2 20 450। 400 सही से बताना। 0 से 0 15 दूना 30 15 तिया आता वही, चाहे आप परसेंटेज से कर लेते चाहे उससे, समझ रहे हो? तो परसेंटेज से कर लेना, उतारो परसेंटेज वाली की बातें मैं मिटा देता हूँ, ये वाली बातें उतार लो। यहाँ कितना था 12%। लिख लो।